मैं ब्रजेश, आप लोगों का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से स्वागत है। तो आइए फिर से प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, लाभ और हानि। क्या चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। तो आप लोग को हर बार बताते हैं कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। कितना बड़ा क्वेश्चन होता है इसमें, और कितना बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको अच्छे से पढ़ें। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इजीली उसको शॉर्ट ट्रिक से कर पाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमने 2 क्वेश्चन दिया था और आपको होमवर्क में करना था। तो आप लोग अगर किए होंगे तो आप उसको कमेंट में बताएंगे, और किए होंगे तो अच्छा बात है। कितना समय में किए होंगे? बहुत कम समय में किए होंगे तो अच्छा बात है। नहीं किए होंगे तो अगर हम जो बताएंगे उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उसी तरीक़ा से आप कीजिएगा। और आज के क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन जो होगा आपको शानदार क्वेश्चन होगा, जो आपका अक्सर मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। और मेंस में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंस में आ भी सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, और आपका नज़र जो है बोर्ड पे हमेशा रहना चाहिए, इधर उधर नहीं। नज़र हटी मतलब दुर्घटना घटी। आप देखे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर जाते तो वहाँ लिखा रहता है नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। मतलब आप अगर एक बार नज़र हटाएं तो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ाए हैं। तो आइए सब कोई जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके, और आइए आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मतलब जो आपको कल बताए थे वही क्वेश्चन रहेगा आज का। कल 2 क्वेश्चन दिए थे, वही रहेगा आज का पहला और दूसरा। तो चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 3 वस्तु समान कीमत पर बेचता है। पहले को 20% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर, तीसरे को 25% हानि पर। इन सब के बाद उसे 120 रुपये की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इन सब के बाद उसको 120 रुपये का हानि होता है। मतलब पहले को कितना 20% हानि, दूसरे को 10%, तीसरे को 25% हानि होता है। तो देखिए 3 वस्तु बेचते हैं, पहले को 20%, पहले का 20% मतलब 20% आप फ्रैक्शन निकालिएगा तो आपको कितना आएगा? 1/5। 1/5। अब देखिए पहले का क्रय मूल्य, ठीक। उसके बाद क्या है? लाभ या हानि जो भी है, कितना लाभ हानि हुआ। और तीसरा में क्या आएगा आपका? विक्रय मूल्य, ठीक। अब देखिए आपका पहला, दूसरा और आपका आया तीसरा। चलिए अब देखिए, अब यहां से निकालना है कहले कैसे है। पहला में 20%, दूसरा में 10%, तीसरा में 25%, मीन्स 1/4। अब देखिए पहला में 20% का लाभ होता है कि हानि होता है? पहला में 20% का लाभ, दूसरा में हानि होता है, और तीसरा में भी हानि होता है। अब देखिए पहला में लाभ होता है, दूसरा में हानि, तीसरा में भी हानि। चलिए पहला में लाभ होता है मतलब 1/5। 1/5 मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था? 5 था, ठीक। उस पे लाभ कितना हुआ? 1। लाभ कितना हुआ? 1। अब बोल रहा है कि लाभ होने के बाद उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा 6 यूनिट होगा, आपको पहले बताए हैं। अब दूसरा में क्या बोल रहा है? दूसरा में बोल रहा है 10% का हानि होता है। दूसरा में 10% का हानि होता है मतलब उसका क्रय मूल्य कितना था? 10। एक हानि हो गया तो उसका कितना विक्रय मूल्य हुआ? 9 हुआ। तो उसी तरह तीसरा में क्या है? 25% का आपको दिख रहा है, आपको 25% का हानि होता है। मतलब कि उसका 4 यूनिट क्रय मूल्य था, उसमें एक हानि हो गया, तो उसको बेचा कितना में? 3 में। अब बोल रहा है शुरू में देखिए सबका विक्रय मूल्य समान है, लिखा हुआ है शुरू में सबका विक्रय मूल्य समान है। यहां देख रहे हैं विक्रय मूल्य आपका अलग है। ऐसे कैसे? तो इसको आप समान कीजिए। समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
तीनों को एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा जो आएगा उतना ही आपको उतना से डिवाइड करते जाइए, पता चल जाएगा उतना से गुना करना है। तो तीनों का एलसीएम आपका आएगा 18, तीनों का एलसीएम आपका आएगा 18। तो पहला को अगर 18 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 6 3 18, मतलब इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। जब इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको भी 3 से गुना करेंगे और इसको भी 3 से गुना करेंगे। पहला का जो क्रय मूल्य और लाभ है सबको गुना करेंगे। उसी तरह दूसरा में कितना है, 18 आपका है तो 9 दूनी 18, 2 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ भी 2 से और आपका यहाँ भी 2 से। उसी तरह तीसरा में कितना से करेंगे, तीसरा में 6 से करेंगे, तीसरा में कितना से 6 से करेंगे। उसी तरह यहाँ भी 6 से और यहाँ भी 6 से। अब आप देखिए अब आपका क्या बना, अब आप सबको कैलकुलेट करके लिख दीजिए। सबको कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या बोला है निकालने के लिए, आपका क्या बोला है, आपका क्या बोला है, तो विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आपका सबका कितना है 18, यहाँ भी आपका 18 है, यहाँ भी आपका 18 है और यहाँ भी आपका 18 है। यहाँ कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा 15, यहाँ कितना होगा 10, यहाँ कितना होगा -2, मतलब यहाँ 2 हानि हुआ है। अब यहाँ कितना होगा 24 और यहाँ कितना होगा -6, मतलब 6 का हानि हुआ है। अब देखिए अब आपको क्या बोला है, अब आपको बोल रहा है कि कितना का हानि हुआ है, कितना का हानि हुआ है जी। अब बोल रहा है कि इन सब के बाद उसको 120 रुपये का हानि हुआ है, इन सब के बाद उसको 120 रुपये का हानि हुआ है। तो कितना है देखिए यहाँ से कितना है, कितना है हानि या लाभ आपका कितना है, हानि या लाभ, हानि या लाभ आपका कितना है, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3 2 और 6, आपका कितना बोला है 120। अब देखिए 3 आपका जो है वो आपका लाभ है, प्लस में है 3 आपका लाभ है, -2 -6, तो आपका हानि कितना हुआ 2 -2 इसलिए लिखे हैं कि आपका ये जो हानि है लाभ है, फिर ये हानि है -6 जो है वो भी आपका हानि है, इसीलिए माइनस में लिखे हैं। तो आपका टोटल यहाँ से क्या आया, यहाँ से टोटल आया कितना 6 तो 8 में से 3 5 -5, मतलब आपका माइनस में वैल्यू आया, मतलब आपका हानि हुआ है। यहाँ से आपको क्या पता चला, मतलब मेरा जो है हानि हुआ है 5 यूनिट। अब देखिए 5 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए 120 यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 24, 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला 24। अब आपको क्या बोला है कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो विक्रय मूल्य सबका समान है 18 यूनिट। यहां से आप विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आपका विक्रय मूल्य आप गुना करके देखिएगा, 18 गुना 24 आपका आएगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या हुआ एसपी, विक्रय मूल्य आपका क्या हुआ एसपी आपका कितना निकला है, एसपी आपका निकल गया 332 रुपये, एसपी आपका निकल गया 332 रुपया। तो चलिए आपको पता चल गया, आप देखें कितना आसान से निकाल लिए, फ्रैक्शन बनाए उससे निकाल लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है एक लड़का 120 अभ्यास पुस्तिकाओं को 3 रुपये प्रति पुस्तिकाओं की दर से खरीदता है तथा उनमें से 1/3 भाग पुस्तिकाओं को 4 रुपये प्रति पुस्तिका की दर से बेच दिया, 1/2 भाग पुस्तिकाओं को 5 रुपये पुस्तिकाओं की दर से बेच दिया तथा बची हुई अभ्यास पुस्तिकाओं को लागत मूल्य पर बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखिए क्या बोल रहा है, 120 पुस्तिका को 3 रुपये प्रति पुस्तिकाओं की दर से खरीदता है, मतलब उसका सीपी कितना हुआ, मतलब उसका सीपी कितना हुआ, सीपी कितना हुआ 120 गुना 3 रुपया प्रति पुस्तिका, मतलब 12 3 36, मतलब 360 रुपया। पुस्तिका उसका निकला कितना 360 रुपया। अब क्या बोल रहा है
कि 1/3 भाग 4 रुपये प्रति पुस्तिका की दर से बेच दिया। अब आपका देखिए एसपी पहले कितना बेचा, 1/3 भाग, मतलब 20 का 1/3 भाग, 20 का 1/3 कितना निकलेगा जी, 1/3 निकलेगा आपका 40। 40 भाग बेचा कितना, 4 रुपया प्रति पुस्तिका की दर से। उसी तरह अब बोल रहा है क्या, अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 1/2 भाग, 1/2 भाग, 1/2 भाग 5 रुपये प्रति पुस्तिका की दर से। तो 1/2 भाग कितना होगा, 1/2 होगा मतलब 60 गुना 5 रुपये प्रति पुस्तिका। एक पुस्तिका का दाम 5 रुपया, तो 60 पुस्तिका का दाम 60 गुना 5 प्लस प्लस फिर से देखिए कितना बोला है, बचा हुआ शेष, बचा हुआ शेष, बचा हुआ शेष कितना है, एक बार बेचा 40 में, फिर बेचा 60 में, मतलब 60 पुस्तिका को, तो बचेगा कितना, 60 प्लस 40 100 पुस्तिका को बेच दिया टोटल। अब बचा कितना, 20 पुस्तिका, बचा कितना 20 पुस्तिका, कुल पुस्तिका कितना था 120 था, तो बचा हुआ पुस्तिका को उतने दर से खरीदा, लागत मूल्य मतलब कितना, जितना दर से खरीदा था उतने दर से बेच दिया, मतलब 3 के ही दर से बेच दिया। अब आपका यहां से आप जोड़ लीजिए, आपका कितना आ जाएगा 160 300 प्लस 60, यहां से आपका आ जाएगा 520। आपका एसपी कितना निकला 520, एसपी निकला 520। अब आपका बोल रहा प्रतिशत कितना ज्यादा है, 520 से कितना ज्यादा है, आपका 160 रुपया लाभ कमाया, 160 रुपया लाभ कमाया, 160 रुपया लाभ कमाएगा। 160 रुपया लाभ होगा कितना में, क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य कितना है 360 गुना 100, 0 से कटा, 4 चौके 16, 9 चौका 36, कितना आया 400/9। कितना आपका आंसर आया, कितना आपका आंसर आया, आप यहां से निकालिए 44 4/9 प्रतिशत लाभ, मतलब उसको बेचने पे 44 4/9 प्रतिशत का उसको लाभ होगा। तो चलिए अब आइए देखते हैं। दूसरा है, एक कपड़ा व्यापारी अपने पास के आधे कपड़े को 20% लाभ पर तथा बचे हुए कपड़े के आधे को 20% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए बोल रहा है कि पहले को 20% लाभ पर, आधे को 20% लाभ पर, मतलब आधे को 20% लाभ पर। अब मान लीजिए कि कपड़ा व्यापारी जो है 100 कपड़ा खरीदा होगा, 100 कपड़ा खरीदा होगा 100 रुपया में, ठीक, 100 कपड़ा खरीदा होगा 100 रुपया में, ठीक। अब बोल रहा है कि 100 कपड़ा खरीदा होगा 100 रुपया में, ठीक। अब बोल रहा है कि 100 कपड़ा मतलब आधा, अब उसका आधा कपड़ा को, उसका आधा कपड़ा को 20% लाभ पर और बचे हुए का आधा कपड़ा 20% हानि पर। अब इसका आधा कपड़ा कितना होगा, इसका आधा कपड़ा कितना होगा, एसपी कितना होगा, इसका आधा कपड़ा 50, इसका आधा कपड़ा कितना होगा 50 को कितना, 20% लाभ पर बेच रहा है, 50 को कितना 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका आधा, इसका आधा कितना हुआ 50 को 20% लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है, मतलब कितना 50 को 20% लाभ पर आपका कितना होगा, मतलब 10 रुपये का लाभ होगा, 10 रुपये का उसको लाभ होगा, 10 रुपये का। 100 कपड़ा को 100 रुपया दाम था, तो 50 कपड़ा का कितना होगा 50 रुपया, इसीलिए 50 रुपये का लाभ 20% निकालें तो 50 का 20% आपका 10 निकलेगा। अगर टोटल जोड़ देते, टोटल नहीं जोड़ना है आपको, बिना विक्रय मूल्य निकाले ही आपको आंसर ला देना है, समझे। आपको भाग बोला है, इसीलिए आपका आधा भाग बोला है, जिसमें भाग बोला तुरंत आप
लाभ निकाल दीजिए। अगर रुपया में पूछता तब जाकर के रुपया का हिसाब से निकालते। अब देखिए दूसरा क्या बोला, दूसरा बचा हुआ का आधा, 50 तो आपका निकल गया, अब बचेगा कितना 50, उसका आधा मतलब कितना 25, मतलब कितना 25, 25 कपड़ा को कितना 25 कपड़ा को 20% हानि पर, 20% हानि पर, 25 कपड़ा को 20% हानि पर, मतलब यहां से देखिएगा कि उसको 5 रुपये का हानि हो गया। कितना 5 रुपये या 5 कपड़ा का हानि हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं। 5 का उसको हानि हो गया, 5 का उसको हानि हो गया। अब चलिए, अब लास्ट में क्या बोला, उसके बाद जो शेष बचा है, तो शेष कितना बचा है, शेष कितना बचा, कुल कितना था, कुल था 100, शेष कितना बचा, शेष बचा आपका 25, शेष बचा कितना 25, उसको खरीदा उतना ही में, तो 100 कपड़ा को खरीदे 100 रुपया, मतलब एक के दर से, तो 25 को उतने ही में बेच दिया, 25 में ही बेच दिया, उतने ही में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ, लाभ या हानि कुछ नहीं, जीरो, लाभ या हानि यहाँ कुछ नहीं हुआ, लाभ या हानि यहाँ कुछ नहीं हुआ। मतलब आपको पहले कितना हुआ था, 10 का लाभ हुआ था, फिर बाद में कितना 5 का हानि हो गया, 10 का लाभ हुआ 5 का हानि हो गया, तो माइनस कर दिया तो कितना बचा, माइनस कर दिए तो कितना बचा 5 का, आपको 5 लाभ हुआ, मतलब 5% आपका लाभ हुआ, मतलब 5% आपका लाभ हुआ। चलिए देख लिए यहां से 5% आपका लाभ हुआ, डायरेक्ट हम निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप विक्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य निकालते हैं उसके बाद करते हैं, तो उतना आपको करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप देखिए कि 100 कपड़ा था, 100 का आधा भाग, 100 का आधा भाग का हमको 10% निकालना है, 100 का आधा भाग का 10% मतलब 50 का 10%, 50 का 20% कितना बनेगा 10 बनेगा, मतलब हमको लाभ हुआ 10। अब देखिए दूसरा में क्या बोला, जितना बचा है उसका आधा, जितना बचा है उसका आधा, मतलब कितना बचा 50 बचा, 50 का आधा कितना होगा 25, 25 का उसका बोल रहा है कि 20% हानि, 20% हानि अगर निकालेंगे तो आपको कितना हानि होगा 5 यूनिट आपको हानि होगा। मतलब उसके बाद बोल रहा है कि तीसरा बार में वो क्या कर रहा है कि जो बचा है उसका उतना ही, जितना में खरीदा उतना ही में बेच दिया, तो वहां तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जितना में खरीदा उतना में ही बेच दिया, ना वहां लाभ होगा ना वहां हानि होगा, मतलब कोई चेंज नहीं, जीरो। तो आपको देखिए, अब आपको देखिए पहला में आपको 10 लाभ हो रहा था, दूसरा में 5 का हानि हो रहा था, मतलब एक्चुअल में, मतलब वास्तविक में आपको कितना 5 का लाभ हो रहा है, मतलब 5% का लाभ हो रहा है। सीधा आपको डायरेक्ट, ये मेरा तरीका है, सीधा आपको डायरेक्ट, कोई जरूरी नहीं है आपको विक्रय मूल्य कुछ भी निकालने का, डायरेक्ट आप निकालिए वहीं से। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े की कीमत में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए कपड़ा का जो कीमत है, अब मान लीजिए एक कपड़ा, मान लीजिए कुल कपड़ा है, कुल कपड़ा 100 है और 100 कपड़ा का दाम, प्रति कपड़ा का दाम, प्रति कपड़ा एक कपड़ा का दाम, एक कपड़ा का दाम 100 रुपया, एक कपड़ा का दाम कितना है 100 रुपया। अब देखिए कीमत खपत गुना बराबर कुल आय, मतलब कुल आय मतलब उसका जितना में खरीदा कुल पैसा है। चलिए कीमत कितना है 100, कपड़ा कितना है 100 कपड़ा, अब बोलिए 100 कपड़ा का कीमत है 100 रुपया, खपत कर रहा है कितना, खपत कर रहा है मान लीजिए उसका खपत कर रहा है 100, प्रति कपड़ा का 100 खपत कर रहा है, तो प्रति कपड़ा के हिसाब से यहां से कुल आय निकलेगा कितना आपका 10,000 निकलेगा, ठीक 10,000, हाँ चलिए 10,000 है। अब बोल रहा है कि कीमत में 25% की कमी करने के कारण
खपत में उसका 20% बढ़ जाता है। कीमत में 25% अगर कमी कर दिया जाएगा, मतलब कि उसका एक्चुअल में कितना होगा 75। अब बोल रहा है कि 20% उसका खपत बढ़ जा रहा है, मतलब 120 अब उसका खपत बढ़ जा रहा है, कपड़ा का खपत बढ़ जा रहा है। तो यहां से उसका अब कितना कुल उसका आय होगा, अब कितना कुल उसका खर्चा होगा, खर्चा उसका कितना होगा, अब उसका होगा यहां से 10,000, यहां से निकला, यहां से आप गुना करेंगे तो आपका आएगा 9,000, तो अब उसका खर्चा हुआ नया खर्चा हुआ 9,000 और पहले खर्चा हो रहा था 10,000। तो उसका आय में क्या प्रभाव पड़ा, मतलब अब उसको 1,000 कम लग रहा है, अब उसको 1,000 कम लग रहा है। कितना में, पहले वाला में, पहले कितना था 10,000 गुना 100, यहां से काटे, चलिए यहां से 2 जीरो काटे, आपका आया कितना 10, मतलब आपका 10% का उसका बच रहा है, उसका आय जो है 10% पता चल रहा है कि उसका बच रहा है। तो आपको यहां से पता चल गया कितना बच रहा है 10%। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रजेश ने 96,000 में एक जमीन खरीदी, वह उस जमीन का 2/5 भाग उसने 6% हानि पर बेच दिए। अगर वह पूरे भाग को बेचने पर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो बचे हुए भाग का कितना प्रतिशत लाभ पर बेचेगा। अब देखिए इसमें आप सबसे ज्यादा पहले नोट कीजिएगा, बचे हुए भाग का बोला है, बचे हुए भाग का प्रतिशत बोला है, रुपया में नहीं बोला है। जब भी भाग में पूछे तो आपको जो रुपया दिया हुआ है उसको आप भूल जाइए, अब क्या बोला कि 2/3 2/5 भाग बेचता है 6% हानि में, 2/5 भाग है, भूमि का 2/5 भाग बेचता है, मतलब कि कुल भूमि कितना है, कुल भूमि आपका है 5, कुल भूमि कितना है 5, उसमें 2 बेच दे रहा है कितना 6% हानि पे, तो बचा हुआ कितना 3 यूनिट। अब देखिए यूनिट जो है कम में आ रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको ऊपर नीचे से 100 से गुना कर देते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो, समझे, आसानी हो। तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो आपका कितना होगा 200/500, 200/500, मतलब 500 भाग में 200 भाग बेच दिया, कितना 6% लॉस पे। कुल भाग में उसको कितना 10% कमाना है, मतलब 500 भाग में उसको 10% कमाना है, तो बचा हुआ भाग को कितना में बेचेगा। अब देखिए वही चीज है आपका क्या है 200 भाग है, 200 भाग को कितना बेचेगा 6% का हानि पर, 6% का आपका यहाँ हानि होगा, मतलब आपको कितना हुआ 12, मतलब आपको कितना हुआ 12 का आपको हानि हो गया, मतलब -12 का मतलब समझिएगा 12 का हानि हुआ है, ठीक। अब बोल रहा है दूसरा में क्या बचा हुआ, बचेगा कितना, कुल आपका कितना है, कुल आपका 500 है, जिसमें 200 भाग 6% का हानि पर बेच दिया, बचा हुआ भाग कितना बचेगा 300 को बोल रहा है कि कितना प्रतिशत में बेचेगा, कि उसको कुल में कितना 10% का लाभ होगा, 10% का लाभ होगा, मतलब 10% का लाभ होगा, मतलब यहां से आप निकाले तो आपका निकलेगा 50, 550। अब आप देखिए यहां से 10% निकालिएगा तो आपका कितना आएगा 50 होगा, 550 में। हम सीपी नहीं निकालना है इसीलिए भाग को खाली करना है, सीपी नहीं निकालना है, तो आपका यहाँ सिर्फ 50 रुपया आपका लाभ होगा। ये जो है आपका लाभ या हानि है, ये आपका जो कॉलम है लाभ या हानि का, मतलब इसमें कितना है 12 का हानि हुआ, कुल में कितना, कुल में आपका
50 का लाभ हुआ। तो आप बताइए कुल में कितना, 50 का लाभ हुआ। आप बताइए कि कितना हमको यहाँ पे कितना हमको प्रतिशत का आपको मतलब कि लाभ कमाना होगा ताकि हमको कुल में 50 का लाभ हो। अब देखिए यहाँ पे कुल में आपको 12 का आपको -12 हानि हो रहा था, तो आपको यहाँ कितना करना पड़ेगा 62। अगर 62 का बचा हुआ भाग को 62 लाभ कमाएंगे तब जाकर के मेरा जो पहला वाला हानि है उससे मैनेज हो जाएगा और टोटल हमको 50 का लाभ होगा। टोटल हमको 50 का लाभ होगा। तो आपको क्या पता चला 62 हमको लाभ हो रहा, 62 हमको लाभ हो रहा, 62 लाभ हो रहा कितना में 300 में। बचा हुआ उसका भाग 300 है ना, इसीलिए 300 गुना 100 इसे काटेंगे। अब आपका यहां आ गया 62/3। यहां से आप डायरेक्ट फ्रैक्शन बनेगा, कटेगा नहीं, तो आपका आ जाएगा 20 2/3% लाभ। मतलब आपको बचा हुआ भाग को 20 2/3% का लाभ पर बेचना होगा, तब जाकर के आप कुल कितना 50 का लाभ, मतलब 10% का लाभ कमाएंगे, मतलब 50 का लाभ, 50 यूनिट का आपको लाभ होगा। तो आप देखें डायरेक्ट हम निकालें, डायरेक्ट जो बचा हुआ है उससे, कोई जरूरी नहीं। इसमें बहुत ऐसे टीचर हैं जो बताएंगे आपको कि पहले आपका विक्रय मूल्य निकालिए, फिर आप दोनों से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य देखिए कितना लाभ हुआ, फिर आप यहाँ से आपको विक्रय मूल्य आपका निकालेंगे, फिर आपका देखेंगे कितना दूसरा में लाभ हुआ है, फिर उस तरह आपका लाभ बटा जितना क्रय मूल्य है गुना 100 है, उतना आपको करना नहीं है। डायरेक्ट आपको लाभ और हानि निकालना है। एक्चुअल में कितना लाभ हो रहा है, तीनों का कितना लाभ हो रहा है, उसमें से आप निकालिए कि लाभ और हानि कैलकुलेट करके देखिए कितना लाभ, दूसरा का कितना लाभ हो रहा है। जितना लाभ हो रहा है डायरेक्ट उतना बटा टोटल का दाम। टोटल का दाम मतलब टोटल का क्रय मूल्य। टोटल का क्रय मूल्य कितना है 300 भाग है, 300 भाग है तो बटा 300 भाग गुना 100। आप यहां से आराम से निकाल लीजिए। चलिए आइए अब चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो व्यापारी हैं, एक समान क्रय मूल्य पर तथा दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है। यदि दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तथा दोनों के लाभ का अंतर 85 रुपया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हमको निकालना क्या है विक्रय मूल्य। तो आइए देखिए, पहला व्यापारी का मान लेते हैं 100 रुपया क्रय मूल्य है और वो लाभ कितना कमा रहा है 20%, मतलब 120 रुपया में उसको बेच रहा है। 120 रुपया में बेच रहा है मतलब 20 रुपया का लाभ कमा रहा होगा। कितना 20 रुपये का लाभ कमा रहा होगा, 20 रुपये का लाभ कमा रहा होगा। अब देखिए दूसरा व्यापारी का देखिए क्रय मूल्य से आपको कुछ नहीं है, बोला है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब आपका इसका भी विक्रय मूल्य कितना होगा 120 होगा, इसका भी विक्रय मूल्य कितना होगा 120 होगा। अब देखिए 120 का आपको बोल रहा है 20%, ये भी आप अपना 20% दावा करता है, तो विक्रय मूल्य पे 20% मतलब कितना हुआ 24 रुपया। ये लाभ कमाया कितना 24, ये लाभ कमाया कितना यूनिट होगा, रुपया नहीं होगा। ये लाभ कमाया कितना 24 यूनिट। अब दोनों का डिफरेंस कितना 4 यूनिट, 4 यूनिट मतलब 4 यूनिट बराबर कितना 85 रुपया। 4 यूनिट बराबर कितना 85 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 85/4। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 85/4। अब क्या बोला है, अब बोला है, आप देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि अब विक्रय मूल्य का दाम निकाले। तो विक्रय मूल्य कितना है 120 यूनिट। तो 120 यूनिट का दाम निकालिए 85/4 गुना 120। यहां से करेंगे तो आपका आएगा 2550। आपका विक्रय मूल्य कितना आया, आपका विक्रय मूल्य आ गया 2550 रुपया। यही आपका क्वेश्चन में पूछा है। चलिए आइए देख लीजिए सही से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो दुकानदार है। पहला दुकानदार विक्रय मूल्य पर 16 2/3% का लाभ कमाता है और दूसरा दुकानदार को क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। यदि दोनों दुकानदार उस वस्तु को 2400 रुपये में बेचते हैं तो उनके लाभ का अंतर ज्ञात करें। तो उनके लाभ का अंतर ज्ञात करें मतलब क्या बोला कि दो दुकानदार हैं,
ठीक। दो दुकानदार 16 2 बटा, पहला दुकानदार 16 2/3% का लाभ कमाता है। चलिए देखिए कितना है, 16 2/3% का लाभ कमाता है। इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 1/6। मतलब 16 2/3% का लाभ कमाता है, मतलब 1/6 फ्रैक्शन बना, मतलब 6 में एक लाभ कमाया। 6 में एक लाभ कितना, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, मतलब नीचे वाला जो है विक्रय मूल्य है, नीचे वाला जो है विक्रय मूल्य है, मतलब आपका 6 यूनिट बराबर विक्रय मूल्य। देखिए लास्ट में दिया हुआ भी है, विक्रय मूल्य कितना है, 2400। उस वस्तु को 2400 में बेचता है, दोनों दुकानदार 2400 में बेचता है, 2400 में बेचता है, तो 1 यूनिट का दाम निकलेगा, 1 यूनिट का दाम निकला 400। मतलब पहला दुकानदार कितना, 400 का लाभ कमाया। पहला दुकानदार कितना, 400 का लाभ कमाया। अब देखिए दूसरा दुकानदार क्या बोला, दूसरा दुकानदार की क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। अब देखिए दूसरा दुकानदार क्या है, क्रय मूल्य पर 20% का हानि होता है, मतलब 1/5, मतलब 1/5, मतलब 5 में 1 उसको हानि हो गया, मतलब 5 में 1 उसका हानि हो गया, मतलब बेचा कितना होगा, 4 यूनिट में। बेचा कितना होगा 4 यूनिट। 4 यूनिट में बेचेगा कितना, वही दाम है दोनों का 2400। तो ये कितना बेचेगा, इसका 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा 600, इसका 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा 600। मतलब इसका 600 हानि हो रहा है, मतलब इसका क्रय मूल्य पर 600 हानि हो रहा है, और दूसरे का विक्रय मूल्य पर 400 का लाभ कमा रहा है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि दोनों का अंतर बताइए, दोनों का, हाँ उनके लाभ का अंतर बताइए, उनके लाभ का अंतर बताइए। अब देखिए दोनों का लाभ का अंतर क्या होगा, आप समझिएगा कि इसका तो भैया 400 लाभ हुआ, इसका 600 हानि, यहां लिख दीजिए हानि, इसका 600 हानि हुआ। अब आप ये मत समझिएगा कि हमको 200 का अंतर, इसका 200 है, 200 है। आप अगर 200 मार के आए तो आप गलत हैं, आप गलत हैं, एग्जाम में आप गलत करके आ रहे हैं। अब देखिए इसका आंसर जो है आपका अंतर कितना होगा, अंतर आपका होगा 1000, अंतर आपका होगा 1000 रुपया, अंतर आपका होगा 1000 रुपया। बताइए कैसे होगा, अब आइए आपको बता रहे हैं कैसे होगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको बेचा जा रहा है, उसको खरीदा गया 1000 पे, ठीक 1000 पे। दो आदमी हैं, दोनों के पास एक ही तरह का वस्तु है। पहला आदमी जो है 1000 का वो अपना कितना 400 लाभ कमाता है, मतलब इसको बेचने पे 400 लाभ कमाता है, मतलब बेचेगा कितना में, बेचेगा कितना 1400 में, ठीक। दूसरा आदमी जो है वो अपना क्रय मूल्य पर 600 हानि कमाता है, मतलब 600 हानि कमाता है, तो 600 हानि कमाएगा तो बेचेगा कितना में, 400 में, बेचेगा कितना में, 400 में। तो दोनों का अंतर देखिए कितना है, पहला आदमी दूसरा आदमी का अंतर कितना है, पहला आदमी दूसरा आदमी कितना अंतर है, 1000। इसके पास भैया 1400 रुपया आ गया, इसके पास बच गया 400 रुपया, तो कितना अंतर है, कितना अंतर है, इसके ज्यादा कितना है, 1000 ज्यादा है। तो उसी तरह आपका यहाँ है, वही चीज आपको बताया गया यहाँ, बस आपका क्वेश्चन जो है घुमा दिया है। आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो चलिए आप समझ गए ये भी कि किस तरह 1000 आया। तो चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टीवी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ होता तो लाभ क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपया। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य पर जो लाभ होता है, लाभ जो हो रहा है उसका क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपया है, होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य आपका पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए टीवी को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, आप मान लीजिए क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य आपका सीपी, मान लीजिए आपका क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट का दाम, 100 यूनिट का दाम मान लीजिए x, 1 यूनिट का दाम अगर x है, मान लीजिए क्रय मूल्य 1 यूनिट का
लेट एक यूनिट बराबर, एक यूनिट का वैल्यू माने एक्स, ठीक, एक यूनिट का वैल्यू एक्स रुपया नहीं, एक्स माने एक यूनिट बराबर एक्स। तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा, आपका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हम माने हैं 100 यूनिट, क्रय मूल्य माने हैं 100 यूनिट मतलब 100x। देखिए यूनिट में आप अगर लेके चलेंगे तो कहीं आपको दिक्कत होगा, इसीलिए हम आपको यूनिट के जगह x पुट कर दे रहे हैं, यूनिट के जगह x पुट कर दे रहे हैं। अब आपको क्या बोला है, क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य हम मान लिए 100x है, 100 यूनिट है मतलब 100x है। अब इस पे आपको बोला है कितना, 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचेगा तो इसका 20% लाभ कितना होगा, 20% लाभ होगा आपका, इसको बेचेगा कितना 120x मतलब 120 यूनिट में, 120 यूनिट में आपको बेच दिया। अब आपको देखिए, अब आपको आगे बोला है यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ होता, यदि विक्रय मूल्य पर 20%, तो इसको लाभ कितना हुआ, इसको लाभ हुआ 20x, इसको लाभ कितना हुआ 20x। अब बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ तो कितना 20%, यदि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हुआ होता तो कितना बनेगा, यदि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हुआ था तो कितना आता 24x, लाभ कितना होता 24x, लाभ सिर्फ लाभ होता आपका 24x मतलब कितना ज्यादा है 4x, कितना ज्यादा है, अंतर कितना है, अंतर है आपका 4x, अंतर है आपका 4x। अब बोल रहा है कि अगर विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ होता तो 20% का लाभ हुआ था तो लाभ जो है आपका क्रय मूल्य, तो आपका जो लाभ है क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपया होता, क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपया होता, मतलब क्रय मूल्य आपका 100x है, उसका 3% अगर निकालेंगे तो आपका कितना होगा 3x प्लस 83, यही तो आपको बोला 3% प्लस 83 मतलब 3x, 100 का 3% 3 और आपका यूनिट को माने हैं क्या x, तो 3x प्लस 83 रुपया बराबर 4x। यही आपका बोला है कि जो विक्रय मूल्य पर हम बढ़ा रहे हैं 20%, उसका जितना लाभ हो रहा है उतना लाभ के बराबर क्या है, जो आपका क्रय मूल्य है उसका 3% प्लस 83। तो आपका यहाँ से बना इक्वेशन, यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालिएगा तो आपका कितना आएगा, x का वैल्यू आपका निकल जाएगा 83, x का वैल्यू आपका निकल गया 83। तो 100 यूनिट का वैल्यू, तो आपका पूछा है क्या, आपका पूछा है क्या वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना माने थे 100 यूनिट, वस्तु का क्रय मूल्य हम माने थे 100 यूनिट, तो सीपी मेरा कितना हो जाएगा 83 गुना 100, सिंपल। आप देखें निकल गया। बस आपको समझना है कि क्या बोला है, कैसे बोला है, आप अगर समझ गए तो आपको निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। ये क्या 20% विक्रय मूल्य पर, ये आपका है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है मतलब टोटल लाभ कितना कमाया 24, विक्रय मूल्य पर 24 लाभ कमाएगा। चलिए आप देख लिए। आइए आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, उसको अच्छे से समझिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य नियत है मतलब फिक्स है, ठीक समझ गए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य नियत है मतलब फिक्स है। यदि इसे विक्रय मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा जाता, अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के 3/4 भाग पर बेचा जाता तो 16.2/3% का हानि होता, 16.2/3% का हानि होता। यदि इसे विक्रय मूल्य के 6/5 पर बेचा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए 6/5% में, अब देखिए क्या बोला है 3/4 भाग दिया है और दिया हुआ है आपका 6/5 भाग। आप जान रहे हैं कि फ्रैक्शन में दिया है तो हमको एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हमको कितना भाग है, तो आप क्या कीजिए, फ्रैक्शन का जो निचला पार्ट है मतलब कि आपका हर, नीचे पार्ट जो होता है हर कहलाता है, हर जो होता है दोनों को एलसीएम निकालिए। तो यहाँ जो है आपका
4 और 6 है, यहाँ जो है आपका 4 और कितना, 4 और 5 है, हाँ 4 और 5 है, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा 20, आपका आएगा 20, मतलब मान लीजिए 20 रुपया है, ठीक। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया है। अब बोल रहा है इसका 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग, इसका 3/4 भाग कितना होगा, इसका 3/4 भाग होगा मतलब कि 15, इसका 3/4 भाग होगा मतलब समझिए 15, मतलब 3/4 भाग मतलब 15 रुपया, 15 रुपया बेच रहा है तो उसको कितना 16.2/3% का हानि हो रहा है, 16.2 कितना हानि हो रहा है, 16.2/3% का हानि हो रहा है, हानि हो रहा है मतलब 1/6 का हानि, 1/6 का हानि, मतलब 1/6 का हानि, इतना हानि हो रहा है, मतलब नीचे वाला जो है आपका कुल होता है, मतलब कि कुल मतलब क्रय मूल्य, नीचे जो है कुल संख्या मतलब कि क्रय मूल्य, नीचे जो है आपका ये आपका हो गया सीपी, ये आपका हो गया सीपी, ऊपर जो है लाभ मतलब 16.2/3% नहीं हानि होता है ना, 16.2/3% मतलब 6 में 1 हानि होता है, तो आपका देखिए सीपी कितना हुआ, सीपी हुआ आपका 6 यूनिट, सीपी आपका हुआ 6 यूनिट। उसके बाद आपका नहीं डायरेक्ट निकालिए, डायरेक्ट निकालिए, आपका दिया हुआ है विक्रय मूल्य, विक्रय आप देखिए 3/6, 20 का 3/6 15 होता है, 15 रुपया, 15 रुपया में बेचने पर उसको 16.2/3% का हानि होता है, मतलब आपका हानि कितना हुआ, हानि 1 हुआ 6 में, मतलब आपका क्रय मूल्य 6 और आपका विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ 5 यूनिट, विक्रय मूल्य आपका एक्चुअल में हुआ 5 यूनिट, लेकिन 5 यूनिट बराबर यहाँ बोला 15 रुपया में बेचने पर, तो 5 यूनिट बराबर 15 रुपया, 5 यूनिट बराबर 15 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा 3 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू आप देखें 3 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया, तो आपका क्रय मूल्य सीपी कितना होगा, 6 यूनिट का वैल्यू 3 से गुना कर दिए तो आपका यहाँ हो गया 18 रुपया, आपका क्रय मूल्य कितना पता चला 18 रुपया, क्रय मूल्य आपको पता चल गया 18 रुपया। अब आप देखिए, अब आपका जो एक्चुअल भाग था मतलब कि 20 रुपये जो था विक्रय मूल्य था 20 रुपये, उसका 6/5 में बेच देने पर कितना लाभ होता है यही पूछा है, इसको अगर बेच दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 24 रुपया, मतलब 24 रुपये में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 24 रुपया में बेचने पर उसका लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, खरीदा भैया 18 रुपया में, बेच रहा है 24 रुपया में, तो कितना लाभ हुआ, खरीदा 18 रुपया में, बेच रहा है 24 रुपया, मतलब कि 6 रुपया का लाभ हुआ, कितना में क्रय मूल्य पे, हमेशा क्रय मूल्य होता है, मतलब 6/18 गुना 100, 3, मतलब आपका कितना आया 100/3, यहां से आप निकाले 33 1/3%, इतना का आपको लाभ हुआ, इतना का आपको लाभ हुआ, यही आपका आंसर, यही आपको पूछा है, बस आपको समझना है क्या कि आपका जो क्रय मूल्य का है, क्रय मूल्य आपका दो को आपका फ्रैक्शन था, दोनों को फ्रैक्शन से हम एक कॉमन नंबर निकाले, कॉमन नंबर आपका कितना हुआ 20 रुपया, मतलब आपका क्या हुआ एलसीएम निकाले 20 रुपया, मतलब विक्रय मूल्य 20 रुपया है, 20 रुपया का 3/4 भाग में बेचने पर, मतलब कि 3/4 इसका निकाले तो 15 रुपया, 15 रुपया बेचने पर 16.2/3% का उसका हानि होता है, तो यहाँ हानि होता है, यहाँ से हम क्रय मूल्य फ्रैक्शन बनाए, मतलब क्रय मूल्य हमको पता चला कि 6 यूनिट है और हानि कितना हुआ 1 यूनिट, मतलब बेचा कितना होगा 5 यूनिट में, और यहाँ पे बोल रहा है कि 15 रुपया में बेचने पर, तो 5 यूनिट का वैल्यू 15 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू 3 रुपया, तो आपका क्रय मूल्य कितना था 6 यूनिट था, तो क्रय मूल्य आपका निकल गया 18 रुपया, 18 रुपया निकल गया। अब बाद में बोल रहा है कि 6/5 विक्रय मूल्य का 6/5 भाग, यहां से निकाले 6/5 भाग मतलब 24 रुपये, 24 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो आप जान रहे हैं कि क्रय मूल्य हमारा निकल गया 18 रुपया और बेच रहे हैं 24 रुपया, मतलब लाभ हुआ हमको 6 रुपया, 6 रुपया लाभ हुआ कितना में 18 रुपया में, 6 रुपया लाभ हुआ 18 रुपया में, तो आप निकालिए गुना 100, 1/3 गुना 100 आपका निकल गया, फ्रैक्शन में आप निकाल लिए कितना 33 1/3% आंसर, 33 1/3% का आपको लाभ हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन
मेंस में आने का भी चांस है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपको लास्ट में मिलेगा 2 क्वेश्चन और आप उसको देखिए, पढ़िए और बनाइए। और नहीं बने तो आप कमेंट में, बन रहा है तो आप कमेंट में उसको आंसर दीजिए, नहीं बन रहा है तो आप कल के लिए इंतजार कीजिए। कल का हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें उस चीज़ को बताया जाएगा। तो ठीक है, ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं कल, बाय।